तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। कल जाके उन्होंने डॉक्टर के पास जाके क्लिनिक में मतलब सलाइन वगैरह चढ़ा के आए ले, मतलब सलाइन तो 1.5-2 महीने से रोज़े रख रहे, तो जाहिर सी बात है ना, तबीयत तो खराब। रोज़े रख लो, नफिल रोज़े मत रखो। अगर तो हमारे यहाँ भी तो डॉक्टर है ना, मैंने आपको बताई थी ना, हम लोग अकेले रहते हैं। अम्मी वो घर में अकेले रहते हैं। मेरा भाई जो है ना, वो अम्मी के बाजू में रहने में और साथ में रहने में फर्क। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चले फिर आज का व्लॉग शुरू करेंगे। एंड आज है सैटरडे, दोपहर के कुछ 2-2:15 बज रहे थे, मतलब सिर्फ जोहर के बाद में निकल रही हूँ। और हाँ, निकल रही हूँ मतलब कहीं जा रही हूँ एग्जैक्टली। माही ने बैग लिया, मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो आज एक्चुअली मैं जा रही हूँ जोगेश्वरी। अब जोगेश्वरी में क्यों, आप लोग को पता है कि अम्मी के पास जा रही हूँ मैं, मेरी अम्मी के पास में। एक्चुअली हुआ ये कि ना, अम्मी की जो है ना 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है। तबीयत नरम गरम है। फ़ोन पे बात किया तो बता रहे थे तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। तो मैंने उनको बोला था कि अगर ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, तो मैं फैयाज़ को भी बोल देती हूँ कि ना तुमको घर पे लेके आ जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मतलब इतनी भी नहीं है, ठीक है। दवा लेकर आई मैंने, एक्चुअली वो जाके लेकर आते दवा। तो उन्होंने बोला कि मैं दवा लेकर आई हूँ, मैं अभी ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि फिर भी तुम आ जाओ ना, 2-3 दिन रह के चले जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्या ना, थोड़ा सा चेंजेस होगा ना तो अच्छा लगेगा। तो बोले नहीं अभी मैं ठीक हूँ। मेरे को बोले नहीं अभी ठीक हूँ, रहने दे, अच्छी हो जाऊँगी मैं, दवा मैंने लेकर आ गई हूँ। तो मैंने फिर आपके भाईजान को भी बोला, तो आपके भाईजान बोले कि ना अगर ऐसा लगेगा तो मुझे फ़ोन कर दो, मैं जाके लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना कि अम्मी को आपके भाईजान जो है ना, फिर रात को जब गाड़ी बंद करते, मतलब गाड़ी पे से ना आने के टाइम पे उनको लेते हुए आ जाते। तो मैंने बोला था ना आपको, अम्मी जो घर पे आते तो रात को लेट आते, क्योंकि वो उनको लेते लेते आते। तो अगर अम्मी बोल देते ना, तो आपके भाईजान बोले थे मैं जल्दी चला जाता, लेके आ जाता मैं, तुम बोल दो ना मुझे फ़ोन करके। तो मैंने अम्मी को बोल दी कि अगर तुमको ऐसा लगे आना है तो तुम फयाज़ को ही फ़ोन करके बोल देना कि रात में आने के टाइम मुझे लेके जाओ। बट अम्मी ने बोले कि नहीं ठीक है। तो बट अभी ऐसा हो गया ना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। कल जाके उन्होंने डॉक्टर के पास जाके क्लिनिक में जाके सलाइन वगैरह चढ़ा के आए ले, मतलब सलाइन चढ़ा के आए। कमज़ोरी आ गई है बहुत ज़्यादा, बीपी लो हो गए। एक्चुअली रोज़े भी रख रहे, मैंने आपको बताया था ना कि शाबान और रमज़ान के, सॉरी रमज़ान नहीं, रज्जब के, शाबान रज्जब के रोज़े उन्होंने पूरे रखे। अभी बस थोड़े से बाकी थे, अभी रमज़ान के भी शुरू होने वाले थे। और इतना मतलब कंटिन्यू 1.5-2 महीने से रोज़े रख रहे, तो जाहिर सी बात है ना, तबीयत तो ख़राब होनी है, थोड़ी बहुत तो होगी, जाहिर सी बात है। तो बट अभी उनकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी जैसे उनकी उम्र है वो हिसाब से इतने रोज़े हो जाती है थोड़ी सी मुश्किल। वैसे तो अम्मी जो है ना, मैं आपको बताई थी ना लास्ट व्लॉग में भी, अम्मी जो है ना अब्बा जाने के बाद से रोज़े बराबर रख रहे। वो मतलब पहले सिर्फ रमज़ान के ही नहीं, शाबान और रजब के भी रख रहे। बट क्या है ना, अभी उनका मतलब हालत डाउन होते जा रही है एकदम से। रोज़ा कंटिन्यू रोज़ा जैसे हम लोग से नहीं होता यार। हम लोग इतने, मतलब हम लोग तो फिर यंग रह के भी हम लोग नहीं रख पाते, तो फिर उनकी तो उम्र हो गई है, फिर इतना कंटिन्यू एक सरी का रोज़ा। हालांकि मैंने जब भी मैं शबे बारात के दिन भी अम्मी के वहाँ गई थी ना, मैंने अम्मी को जब भी बोली थी कि अम्मी अगर नहीं हो रहा है ना तो मत रखो, तुम फ़र्ज़ रोज़े रख लो, नफिल रोज़े मत रखो। अगर इतने सारे रोज़े मन नहीं हो रहा तो मत रखो अम्मी। तो अम्मी मेरे को बोलने लगे कि नहीं बेटा, मैं वैसे भी ज़्यादा, मतलब उनका जो ना, अम्मी का खाना पीना भी इतना नहीं है उनका, मतलब वो इतना, मतलब उनका इतना हैवी खाना नहीं है। तो मुझे बोलने लगे वैसे भी तो मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ भी, तो रोज़े ही हो जाते हैं मेरे। तो मैंने उनको बोला चले, भले तुम नहीं खाना हैवी नहीं खाते हो, बट दिन भर में पानी पीते हो, चाय पीते हो, कुछ ना कुछ लाइटली खाते हो। अब तुम वो भी अगर रोक दोगे तो जाहिर सी बात है ना, फिर तबीयत ख़राब होगी। तो मैंने उनको बोल कर ही आई थी कि अम्मी अगर नहीं होना तो एकदम से, अल्लाह ने नहीं बोला कि तुम अपनी हालत इतनी बुरी करो, तुम अल्लाह की इबादत कर लो ना अम्मी। मैं बोली रमज़ान के रख लो, रमज़ान के इतने मतलब इतना मुबारक महीना आ रहा है ना, उसके रोज़े रख लो, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। तो बोले नहीं नहीं मेरे हो जाएंगे, मैं इतने साल से रख रही हूँ ना, तो मेरे हो जाएंगे। चले ठीक है, मैंने बोला चलो इतना यकीदा है उनको, तो अल्लाह बस मुश्किल आसान करे। मैंने आप लोग को भी बोला था कि अम्मी के लिए दुआ करना कि उनके बाकी के जितने महीने के रोज़े, मतलब जितने भी है रोज़े अभी उनके रमज़ान तक के पूरे, वो अच्छे से पूरे हो जाए, मुकम्मल हो जाए। बट तबीयत भी तो साथ देना चाहिए, सही है।
जो तबीयत है वो साथ देना चाहिए। हमारी जितनी कुव्वत हो सकती है हम उतना ही कर सकते हैं। नहीं हो रहा था उनसे, तो तबीयत खराब हो गई। तो अभी तबीयत खराब हो गई, जाके सलाइन वगैरह जाके चढ़ा कर आए कल रात में ही। फिर मैं वही बोल रही थी कि ना आखिर में वही हुआ ना, तबीयत खराब हो गई। अम्मी को मैंने बोली थी कि फैयाज के साथ में आ जाए, अगर वो आ जाते ना मेरे पास में भी, तो हमारे यहाँ भी तो डॉक्टर है ना, मैंने आपको बताई थी ना, हम लोग जिससे हमारी जो फैमिली डॉक्टर है, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ अपने मलाड मालवनी में, हमारी डॉक्टर है ना, तो मैं उससे ही दवा लेती हूँ। तो अगर अम्मी आ भी जाते ना तो मैं उनको यहाँ पे लेकर के सलाइन चढ़वा देती, अगर मुझे ऐसा लगता कि हाँ उनकी कंडीशन ख़राब हो रही है। तो मैं अम्मी को वही बोली थी कि अगर कुछ होता भी ना तो अम्मी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी डॉक्टर्स है, देख लेंगे, हम लोग है, बच्चे हैं, सब है घर में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। तो सुने नहीं, देखे अच्छा यहाँ पे अभी ना मैं अम्मी के घर में आ गई थी यहाँ, देखे। और आने के बाद में फिर अम्मी को मैंने वही मैं बोल रही थी कि तुम चलो साथ में। पहले तो वो नन्ना नन्ना कर रहे थे कि नहीं अभी मैं ठीक हूँ, हो जाऊंगी इंशाल्लाह, 2-3 दिन की दवा खाऊंगी। तो बट मैंने बोली कि देखे तुम यहाँ पे रहेंगे ना, मेरा पूरा दिल, मेरा सब कुछ, मेरा दिमाग में काम नहीं कर पाऊंगी अम्मी, मेरा दिमाग यहीं चलता रहेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी मेरा घर का काम नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो मेरे सामने रहेंगे ना तो मेरे को सुकून रहेगा, तुम चलो मेरे साथ में। इतना बोलने के बाद में फिर वो रेडी हुए, वरना वो बोल रहे थे कि नहीं रहने दे, 2-3 दिन में मैं अच्छी हो जाऊंगी, तू जा करके मेरे को बोल रहे थे। फिर माही ने भी बोली कि नानी अम्मी चलो, हम लोग तुमको लेने के लिए आए ले। अच्छा हम लोग ना, मैं ना आपके भाईजान को भी भेज सकती थी कि आपके भाईजान को आप जाओ लेकर आओ, लेकिन हम नहीं आएंगे, मुझे मालूम था, क्योंकि जब मैंने 2 दिन पहले उनको बोली कि फैयाज के साथ में आ जाओ, वो नहीं आए, इसलिए मुझे जाना पड़ा ना। कि मैं अगर अभी भी बोलती ना आपके भाईजान को कि तुम जाओ, आने के टाइम लेकर आ जाओ, या तो फिर तो नहीं आते थे, वो बोलते थे नहीं अभी मैं ठीक हूँ। तो इसलिए मैंने आपके भाईजान को बोली कि तुम आज गाड़ी पे मत जाओ, चलो अम्मी को साथ में जाके लेकर आते। तो इसीलिए मैं साथ में चली गई थी कि मेरे को था कि मैं जाके लेके ही आऊँगी उनको। तो मैं इसलिए फिर वो मेरे साथ में, हम लोग दोनों जाके फिर अम्मी को थोड़ा से इमोशनल करना पड़ता है ना, वो मम्मी लोग को ऐसा तो सुनेंगे नहीं ना, पता है ना। तो फिर थोड़ा बहुत इमोशनल करी, तो फिर उठ के तैयार हुए, कपड़े लिए और पैकिंग वगैरह किए। हाथ में देखिए आप लोग, उनको सिलाइन चढ़ी थी तो पट्टी वगैरह लगी है, कल रात को ही जाके चढ़ा के आए 2 बॉटल, तो बस पट्टी वगैरह लगी है। तो बस अल्लाह से आप दुआ करें कि अम्मी की तबीयत शिफा हो जाए, बस अच्छे हो जाए। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कि ना आप लोग कि अम्मी के पास कोई नहीं रहता है, अम्मी अकेले रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अम्मी अकेले रहते हैं। अम्मी वो घर में अकेले रहते हैं, मेरा भाई जो है ना वो अम्मी के बाजू में ही रहता है, 2-3 घर छोड़ के है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे उनको देखने वाला कोई नहीं है, अम्मी के बाजू में है, वो देखता करता है, पूछते, बच्चे भी आते जाते। लेकिन क्या होता है ना, बाजू में रहने में और एक साथ में रहने में फ़र्क हो जाता है, सही है। क्योंकि रात में पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हो जाए, अंदर इंसान, या अम्मी अकेले रहते दरवाज़ा बंद करके, तो पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए उनको किसी की साथ में। तो इसीलिए मैं बोली उनको कि तुम चलो साथ में। भाई है मेरा, देखता करता है, आता जाता है, कल भी सिलाइन वगैरह चढ़ाने गए थे तो गया था साथ में। तो लेकिन क्या है ना, बस मैंने बोली कि नहीं तुम साथ में चलो, मेरे साथ में रहेंगे ना तो एक वो अलग ही बात होती है। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात के, कि अगर साथ में रहोगे वो बात अलग हो जाती है, और बाजू में रहोगे वो बात अलग हो जाती है। इंसान के साथ में रहने वाला चाहिए। बोलते हैं ना, आप एक बीमार इंसान के सामने आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया रख दो कि भाई तू ठीक हो जा, वो ठीक नहीं हो सकता। वो करोड़ों रुपया देख के, लाख रुपया देख के वो ठीक नहीं हो सकता, जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाला कोई नहीं हो, उसको उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हो, उसके साथ में हंसने बोलने वाला कोई नहीं हो, उसके कहते ना कि दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं हो। जब उसके आंखों से आंसू निकले, उसके आंसू पोंछने वाला जब कोई नहीं हो ना, तो वो लाख रुपया और करोड़ रुपया कोई काम के नहीं है, सही है। तो मैं यही समझ रही थी कि अम्मी तुम साथ में चलो, साथ में रहो, थोड़े दिन रहेंगे ना अच्छा लगेगा। और क्या ना, मेरे साथ में रहते हैं ना अम्मी, तो हम लोग का कैसे पता है कि ना, हम लोग साथ में रहते तो हम लोग रोज डेली पकाते और डेली साथ में बैठ के खाते ना, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और घर पे कैसे पता है, वो अकेले पकाते खाना, और अपना अकेला एक दिन बनाएंगे, कभी नहीं भी बनाएंगे, मैदा पाव करके खा लेंगे, कभी खिचड़ी बना लेंगे तो 2 दिन रख के खा लेंगे, ऐसा उनका रहता है। मतलब वो अब जाहिर सी बात है कि अकेला इंसान, उसको खाने के लिए भी दिल नहीं होता है। वो सोचता है कि क्या खाऊं, अभी छोड़ मैदा पाव तल के खा लेता हूँ, तो उसको खाने पीने के लिए भी दिल नहीं होता। और जब 4-5 जन साथ में रहते ना, तो वो उसके साथ में मिलके खाना खाता है, 2 हंस के बातें कर ले, जो भी हो, आप लोग समझ रहे हो। लेकिन अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तो बस मैंने अम्मी को जैसे तैसे बस बोल के मैं लेके निकली कि चलो तुम बाबा, अम्मी को बस मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगी अगर तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे तो बस निकल गए, साथ में ले लिया मैंने उनको। 1-1.5 घंटा बैठी थी मैं,
कपड़े वपड़े लिए, सब तैयारी करे, फिर लेके निकल गए। बस यहाँ पे आ गई देखे घर पे फाइनली। बस आप लोग दुआ करना कि अम्मी को जल्द से जल्द शिफा हो जाए, आराम हो जाए। और इंशाल्लाह मैं अम्मी को कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह आप लोग को मिलाऊंगी। और मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं करना कि अल्लाह मेरी अम्मी की तंदुरुस्ती बनाए रखना, उनको सेहत वाली लंबी उम्र देना, और उनका हाथ हम बच्चों के सर पे हमेशा रहना। बाकी बस ब्लॉग को एंड करूंगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक की दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।